पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे गर्मी के कहर को लेकर। देश में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा में भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से लोग बेहाल हैं। लेकिन यूपी का बांदा जिला देश की नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर है। और देखिए, आईएमडी के अनुसार सोमवार को बांदा दूसरी बार दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया है। यहाँ तापमान जो है 47.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से देखिए 4.1 डिग्री ज्यादा था। बता दें कि इससे पहले 28 अप्रैल को भी बांदा 47.6 डिग्री तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर बना था। यह शहर तंदूर बन चुका है। बांदा का आग की भट्टी में बदलना अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कई वजह भी सामने आई है। तो देखिए, गर्मी का कहर इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है। तो देखिए, लू का कहर है एक तरफ, दिन के साथ साथ देखिए रात में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए 40 के पार पारा पहुंच गया है, आप देख सकते हैं। और बांदा जो है वो सबसे गर्म शहर में शामिल है। तो देश में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, हरियाणा, गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तो वन क्षेत्र घटकर केवल 3% हुआ है। बांदा की बात की जाए, बड़े पैमाने पर नदियों में खनन से जमीन की नमी खत्म हुई है। तो देखिए क्या कारण है जो इतनी गर्मी पड़ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। अत्यधिक कंक्रीट खनन में बांदा और देखिए ये तेज लू से जो प्रभाव पड़ रहा है इस क्षेत्र में, वर्षा का औसत कम है। तो कम बारिश भी इसकी वजह मानी जा रही है। बांदा में वन क्षेत्र घटकर केवल 3% हुए हैं। तो बड़े पैमाने पर नदियों में खनन से जमीन की नमी खत्म हो गई है। और देखिए यही बड़े कारण हैं जिसके चलते ये गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तो क्या वजह है कि बांदा में इस तरह की गर्मी पड़ रही है, वो बता रहे हैं हम। जिस तरह से देखिए इस क्षेत्र में वर्षा कम हुई है, बारिश का कम होना, बांदा में वन क्षेत्र घटकर सिर्फ 3% है। तो देखिए अलग अलग जिलों में किस तरह से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। और जूलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ध्रुव जी। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए गर्मी का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि गर्मी और भी ज्यादा सताने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपसे बांदा को लेकर समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बांदा एशिया का सबसे गर्म जो जिला है वो सामने आया है। क्या वजह है कि इस तरह की गर्मी पड़ रही है? देखिए ऐसा है कि जितनी सूर्य की किरण लखनऊ के ऊपर पड़ रही है, उतनी ही सूर्य की किरणें बांदा के ऊपर भी पड़ रही है। लेकिन बांदा जरूरत से ज्यादा गर्म मिल रहा है। इसका मतलब कि कुछ न कुछ स्थानीय परिस्थितियां हैं या माइक्रो क्लाइमेट हैं जो बांदा की गर्मी के लिए जिम्मेदार है। पिछले कुछ दशकों में अगर हम देखें या कुछ सालों में हम देखें तो बांदा में वो सारे के सारे कारण जो कि गर्मी को बढ़ाते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो सारे के सारे कारण जो गर्मी को घटाते हैं वो घटते जा रहे हैं। जैसा आपने खुद ही बताया कि अब वहाँ पे फॉरेस्ट का प्रतिशत जो है कितना कम हो गया है, 3% के आसपास रह गया है। तो वो जो कारण जो गर्मी को कम करते हैं, जैसे अगल बगल जो हमारे वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जो जल के स्रोत होते हैं, वो भी किसी भी जगह की गर्मी को कम करते हैं। वहाँ पे कहने के लिए तो 3 नदियां हैं। वहाँ पे यमुना नदी भी है, बघैन भी है, केन भी है। लेकिन सारी नदियों में आजकल पानी कम होता जा रहा है। ग्रासलैंड भी कम होती जा रही है, लैंड एरिया भी कम होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये तो वो कारण है जो कि गर्मी को कम करते हैं, वो कम होते जा रहे हैं। जो गर्मी को बढ़ाते हैं वो कारक बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, उस जगह पे रॉकी टेरेन बढ़ता जा रहा है। जो चट्टाने हैं उस चट्टानों में हम ब्लास्टिंग भी कर रहे हैं, वहां पे हम क्रशिंग भी कर रहे हैं रॉक की गिट्टी बनाने के लिए। और जो सैंड है उस सैंड की माइनिंग भी कर रहे हैं। अब ये जो सैंड की माइनिंग वगैरह हम कर रहे हैं या जो ब्लास्टिंग हैं या जो हम क्रशिंग कर रहे हैं, इसके कारण आप समझिए कि पर डे बांदा जिले में
बांदा में पर डे 2000 से 3000 के करीब ये ट्रक वगैरह जाते हैं सैंड लोडिंग के लिए। तो अब आप सोचिए कि 2 से 3000 अगर ट्रक आ जा रहे हैं तो उनका जो इमिशन निकल रहा है, जो उनका एग्जॉस्ट है, जो उनसे धुआं निकल रहा है, जो वेहिकुलर इमिशन है, उसके कारण और जो सैंड माइनिंग हो रही है उसके कारण जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये बांदा की को रात में ठंडा भी नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक आवरण ऐसा पड़ा हुआ है गैस का और धूल का, जिसके कारण कि रात में बांदा ठंडा भी नहीं हो पा रहा है, और ठंडा अभी हो नहीं पा रहा है पूरा, तब तक दूसरे दिन की गर्मी शुरू हो जा रही है। कहने का मतलब यह है कि बांदा पूरी तरीके से एक हीट आइलैंड में तब्दील हो गया है, या हम यूं कहें कि विशियस साइकिल ऑफ हीट वहां पे लागू हो जा रही है। सर, जो अभी बांदा की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से अभी वहां पर पारा बढ़ा हुआ है, अगर ये पारा आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता है तो क्या कुछ स्थिति हो सकती है? देखिए, अभी जो पारा वहां पे बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से जो साइक्लोनिक बना हुआ है, जो एलिनो का भी इम्पैक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि एलिनो ईयर भी चल रहा है, गर्मी बढ़ी ही हुई है पूरे के पूरे अपने देश में ही। तो एलिनो के कारण भी, या आप यूं कहिए कि जो पछुआ हवाएं चल रही हैं, जो वेस्टर्लीज चल रही हैं, वो भी पूरी ड्राई विंड्स होती हैं। आपने भी बहुत सही बताया था कि मॉइस्चर एकदम वहां पे कम हो गया है, हर तरीके से सूखे की स्थिति हो गई। तो आप ये समझिए जब टेम्परेचर थोड़ा सा भी और बढ़ेगा तो जो साइक्लोन होगा, उस साइक्लोन के कारण बरसात हो जाएगी, तो निश्चित रूप से कुछ राहत मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मी जितनी बढ़ेगी उतना ही इवेपोरेशन भी होगा, और जितना वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी उतना ही बादल निर्माण में सहायक होगा, और क्षणिक रूप से बरसात हो जाएगी। जैसे आप लखनऊ और आसपास के इलाकों में आप देखें तो आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों बाद बरसात हो जा रही है, जिसके कारण फिर राहत मिल जा रही है। हाँ, बिल्कुल। तो सर देखिए, अभी आप कह रहे थे कि लखनऊ में भी उतनी ही किरण पड़ रही है जितनी बांदा में पड़ रही है, तो ऐसी क्या वजह है, मुख्य वजह मानी जाए कि बांदा का जो तापमान है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है? क्या कुछ भौगोलिक परिस्थिति कहती है? यही मैंने आपको बताया कि भौगोलिक परिस्थिति ये है कि वहाँ पे रॉकी टेरेन है, सैंड की माइनिंग हो रही है, फॉरेस्ट का परसेंटेज से 3% रह गया है, नदियों में पानी बहुत कम हो गया है, वेहिकुलर इमिशन और डस्ट पार्टिकल के कारण रात को बांदा ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो ये सब मुख्य रूप से वो भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो कि बांदा को हीट आइलैंड और विशेष साइकिल ऑफ हीट में परिवर्तित करके बांदा को सबसे गर्म शहर घोषित कर रही हैं और सबसे गर्म शहर बना रही हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं। प्रभात, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? जिस तरह से देखिए गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि गर्म शहर जो है वो घोषित हुआ, और महज जो हम लोग क्रिकेट की अगर भाषा करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस ही रह गया और इसका हाफ सेंचुरी हो जाएगी, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और वर्तमान की भी बात की जाए तो पारा जरूर 48 डिग्री है, लेकिन फील लाइक यानी कि महसूस करने की जो स्थिति है वो 50 डिग्री है। जैसा कि अभी जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे थे कि ये एक दिन की गलती नहीं है जो इतना ज्यादा तापमान है जो बढ़ रहा है, पिछली कई गलतियां ऐसी हैं या फिर कहें कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ है वो किया गया है, और यही वजह है कि आज जो बांदा है वो दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर है और पारा जो है वो हाफ सेंचुरी मारने की कगार पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसकी दूसरी वजह की बात की जाए तो कई विभाग हैं जो सरकारी विभाग है, इनका जिम्मेदारी होती है कि वहां पर लगातार वृक्षारोपण कराया जाए, तो ऐसे विभाग वहां पर कहाँ है? आखिरकार अगर ग्रीनरी खत्म हो रही है तो उन विभागों की जिम्मेदारी होती है, और लगातार खबरें भी आती हैं कि सरकार की तरफ से करोड़ों पेड़ों का वहां पर जो वृक्षारोपण किया गया, लेकिन आखिरकार वो करोड़ों पेड़ जो है वो कहाँ जाते हैं? तो कई चीजें हैं जिसकी वो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो जिस तरह से एक गैस पूरा जो भट्टी के रूप में तब्दील हो गया है बांदा, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है। तो वहीं सूबे के जो मुखिया है उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि हॉस्पिटल जो है वहां पर स्पेशल वार्ड बनाए जाए, जो भी हीट स्ट्रोक पीड़ित मरीज वहां पर पहुंचते हैं तो उनको तत्काल इलाज दिया जाए, और जो दवाइयां हैं उससे संबंधित वो उनको निःशुल्क दी जाए।
तो उसकी तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन अगर जो लोकल प्रशासन होता है, प्याऊ की व्यवस्था होती है, वो भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सबसे अहम अभी की स्थिति बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और शूज जूते जो है वो पहन के रखे हूँ, लेकिन जूते के अंदर जो पैर है वो जल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी प्रचंड है और लोग कितना यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी में जिनको बहुत ज्यादा जरूरी काम है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तापमान जो है वो बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को भी सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, ये कहा जा रहा है। और लगातार हमारे साथ ध्रुव जी जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, देखिए, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो हीट वेव और सामान्य गर्मी में क्या फर्क होता है? देखिए, जो सामान्य गर्मी होती है वो एक दिन होती है, 2 दिन होती है, लेकिन जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का तापक्रम कई दिनों तक चलता है तो उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। मैंने जो स्टडी पिछले साल भी लिखी थी, आर्टिकल पिछले साल भी लिखी थी, तो उस आर्टिकल में मैंने ये बताया था कि हीट वेव जो पहले एक गर्मी के सीजन में 1 से 2 बार आते थे, अब उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और पिछले कुछ सालों से आप देखिए तो अब हमें लगता है कि इस साल, अभी तो ये मई का महीना ही चल रहा है, अभी पूरा जून बाकी है, ठीक है, जून में मानसून आ जाएगा, लेकिन तब तक हो सकता है कि हीट वेव की संख्या इस साल हर सालों का रिकॉर्ड तोड़ दे। तो अगर 40 डिग्री से तापक्रम ज्यादा रहता है और कई दिनों तक रहता है तो उसको हम हीट वेव बोलते हैं। और पूरे के पूरे उत्तरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में इसको लू कहा जाता है कि आजकल बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, एकदम लू चल रही है। तो ये लू की सिचुएशन होती है। जैसा आपके जो सहयोगी थे उन्होंने बहुत सही बताया कि जो देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जब बना था तो लाखों पेड़ काटे गए थे। ऐसा नहीं कि पेड़ काटे गए वो बहुत गलत था। देखिए, जब कभी कभी विकास होता है तो कुछ पर्यावरणीय विनाश करना पड़ता है, लेकिन यह है कि उसको आप संरक्षित तो रखना चाहिए ना हमें, कम से कम। इसीलिए एक नया शब्द कुछ सालों से सुनने में आया, कई दशकों से, 1988 के आसपास ये शब्द आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। कि हम विकास तो करें लेकिन विकास हम पर्यावरण की कीमत पे न प्राप्त करें, हम एक ऐसा विकास करें जिसमें हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रह सके। बिल्कुल सर, आपका बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे